हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने चैनल मार्केट विज में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी। क्या ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैटर करती है ट्रेडिंग में? चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। कंसेप्ट क्या क्या फॉलो करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बेसिस ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, टॉप बायसेस एवरी ट्रेडर गेट ट्रैप एंड शुड लर्न हाउ टू अवॉइड, हाउ टू अफेक्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें अगर आपको भी अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को करना है अच्छा और बनना है एक अच्छे ट्रेडर। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो दोस्तों, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है एक ट्रेडर को अपनी ही साइकोलॉजी से जीतना। ठीक है दोस्तों, अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है? ये वो इमोशन एंड स्टेट ऑफ माइंड होता है जो कंट्रीब्यूट करता है हमारी सक्सेस और फेलियर। ठीक है दोस्तों, इट रिफ्लेक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ ए पर्सन विच इन्फ्लुएंस देयर ट्रेडिंग एक्ट। ओके, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग is complex. It take time to fully master. In reality, many traders experience the negative effect of trading psychology more than the positive aspect. Now, basis of trading psychology, managing emotion. दोस्तों, इमोशन होते क्या है? फियर, ग्रीड, एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस एंड नर्वसनेस। ये सब एक टिपिकल इमोशन है जो हर ट्रेडर एक्सपीरियंस करता है। आप लोग भी करते होंगे जब हम ट्रेडिंग करते हैं। तो इनको हमें ना इन इमोशन से बचने के लिए हमको मैनेजिंग इमोशन ऑफ ट्रेडिंग कैन प्रूव टू बी डिफरेंस। अगर हम इन इमोशन को मैनेज करके चले तो बिटवीन ग्रोइंग योर इक्विटी अकाउंट और डाउन बस्ट योर इक्विटी अकाउंट मीन्स डाउन योर इक्विटी अकाउंट। अगर हम इनको मैनेज कर लेते हैं तो हमारा इक्विटी अकाउंट आराम से ऊपर जाएगा। अगर हम इनको मैनेजिंग नहीं करते, हमारे इमोशन हमारी ट्रेडिंग पर हावी रहेंगे, तो फिर हमें ट्रेड हमारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ट्रेडिंग करना। हम इमोशन के अंदर ही फंस के रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप सबने ये FOMO, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये वर्ड आपने पहले भी काफी बार सुना होगा। जनरली ये फोमो तब होता है जब ऑलमोस्ट कोई भी मार्केट एक इनिशियल एक लास्ट स्टेज पे होती है। लास्ट स्टेज मीन्स जब भी कोई मार्केट टॉप बनाने के उस पर रहती है, तभी ये फोमो होती है कि सब लोग यही सोचते हैं कि सबके अंदर एक डर होता है कि ना लिया तो भाग गया, अभी मेरे से तेजी मिस हो गई, मेरे से मंदी मिस हो गई, अब तो लेना ही है। ये सब मिसिंग होते हैं फोमो में। तो इससे बचने के लिए हमें ट्रेडर्स नीड टू आइडेंटिफाई वेदर ए पर्टिकुलर स्टॉक और ए मार्केट ये फोमो जोन में है या नहीं, और अगर ये फोमो जोन में है तो उसको एज सून एज इसको सप्रेस करना, मतलब इससे बचना, क्योंकि इससे बचना इजी नहीं है। ट्रेडर्स शुड रिमेंबर देयर विल बी ऑलवेज एक अनदर ट्रेड। पूरे दिन में ये आगे नेक्स्ट उसमें आपको और भी ट्रेड मिलेगी। कोई एक आज के दिन कोई है कि हमको आज ही इसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड लेनी है। एंड ट्रेडर को अपना रिस्क का भी पता होना चाहिए कि वो कितना लूज कर सकता है, कितनी अमाउंट वो लूज कर सकता है। सारी नहीं उस स्टॉक के अंदर लगा देनी चाहिए ना। तो ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होता है इसके अंदर, और मोस्टली ट्रेडर इसी के अंदर फंसते हैं, फोमो। नेक्स्ट आ जाता है ओवरकम ग्रीड, लालच। तो ग्रीड भी एक मोस्ट कॉमन इमोशन है जिसके अंदर ट्रेडर फंसते ही है। तो ग्रीड ओवर पावर आवर लॉजिक। ठीक है, जब ग्रीड हमारे लॉजिक पे ओवर पावर होती है ना, तो ट्रेडर्स टेंड टू डबल डाउन ऑन द लूजिंग ट्रेड एंड यूज एक्सेसिव लीवरेज इन ऑर्डर टू रिकवर द प्रीवियस लॉसेस। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। देखो दोस्तों, इम्प्लीमेंटिंग द रिस्क मैनेजमेंट, इसके अंदर क्या होता है ना, जब हमें एक अपना पर्टिकुलर टारगेट पता होता है और एक हमें पर्टिकुलर अपना स्टॉक पता होता है, स्टॉप लॉस पता होता है, तभी हम इन इमोशन से बच सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता है ना कि ये मेरा टारगेट है। सपोज करो मेरा टारगेट 5 रुपए है और मुझे पता है कि मैं 5 रुपए कमाने के लिए 2 रुपए का नुकसान करूंगा, तो मेरा 2 स्टॉप लॉस हो गया ना।
तो अगर मेरा 2 से ज्यादा 2 होते सार मैं अपना काट देता हूँ पोजीशन, तो मुझे पता है कि मैं 2 रुपए नुकसान करने के लिए मुझे टारगेट अचीव करना है 5 रुपए का। तो जब हमको ये पहले से ही पता होगा तो हम टारगेट तक का पहुंच जाएंगे, और हमें पता होगा कि हमारी इस टारगेट तक पहुंचने के लिए हमें इतने का हमारा रिस्क है और इतने का हमारा स्टॉप लॉस है, कि मैं इतने खोने जा रहा हूँ, इतने में बनाने जा रहा हूँ। तो हमें ये रिस्क मैनेजमेंट हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये चीज देखनी चाहिए हमें। अवॉइडिंग ट्रेडिंग मिस्टेक, दोस्तों हमें हमेशा अवॉइड करनी चाहिए ट्रेडिंग मिस्टेक। ट्रेडिंग मिस्टेक होती है रिगार्डलेस ऑफ हिज एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक बिहाइंड दीज मिस्टेक। हमको हर एक मिस्टेक के लॉजिक को ध्यान देना चाहिए कि हमारे से क्या गलती हुई, क्या हमें सीखने को मिला। ऑलवेज प्रीवियसली मेंशन मिस्टेक्स, ट्रेडर कमिटिंग अनदर मिस्टेक। किसी भी स्टॉक के बारे में ना बायस हो जाते हैं। बायस मतलब अपनी एक पर्सनल टच होती है कि उस स्टॉक के अंदर, तो बीइंग बायस इज डेंजरस फॉर अस इन ट्रेडिंग। सो दोस्तों, टॉप बायसेस एवरी ट्रेडर गेट्स ट्रैप इन एंड वी शुड लर्न हाउ टू अवॉइड दीज ट्रैप। फर्स्ट आ जाता है कंफर्मेशन बायस। दोस्तों कंफर्मेशन बायस एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। सपोज करो एक बिजनेस लीडर है और वो बिलीव करता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो सुपीरियर है उसके कंपटीटर के प्रोडक्ट से। तो ऐसे में क्या होगा ना, वो अगर लोगों से फीडबैक लेगा, फीडबैक में वो सिर्फ उन्हीं बिलीफ को मानेगा जो उसके प्रोडक्ट में, जो उसने पहले सोच रखा कि मेरे प्रोडक्ट मेरे कंपटीटर से अच्छे है, तो वो वही फीडबैक अपने कंसिडरेशन में लेगा जो उसकी सोच से मिलती हो। कि अगर वो उसके प्रोडक्ट सुपीरियर है, तो जो जिस लोगों ने उसके फीडबैक के अंदर ये होगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है आपके कंपटीटर से, तो उन्हीं फीडबैक को लेगा। वो निगेटिव फीडबैक को इग्नोर करके चलेगा, जबकि निगेटिव फीडबैक से उसको हेल्प मिलेगी कि हाउ टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये पर्सनल एक टेंडेंसी है पीपल की कि इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट समथिंग दे ऑलरेडी बिलीव। ये वही बिलीव करते हैं कि वही इंफॉर्मेशन बिलीव करते हैं कि जो वो खुद ही बिलीव करते हो, वो अपने आप में ही बिलीव करते हैं। सोचो कि आपने एक दिन पहले किसी स्टॉक में XYZ कंपनी है, आपने कोई ट्रेड ली और उसके रिजल्ट आने हैं शाम को और कल को उसका इम्पैक्ट होगा, तो हम क्या करेंगे? हमने ले ली, अब हम उसको बेच तो सकते नहीं, तो हमने एक अपने अंदर एक डिसीजन बनाया ना कि वो अप जाएगा या डाउन जाएगा। सपोज करो वो अप जाएगा, हमने ये डिसीजन लिया, हमारी सोच से वो अप जाएगा, हमने ये डिसीजन लिया, तो हमने ये बना ली। अब क्या होगा ना, मार्केट के अंदर तो हर तरह की न्यूज है। अब Q1 का रिजल्ट आ गया, कोई उसको पॉजिटिव देख रहा है, कोई उसको नेगेटिव देख रहा है, तो हम क्या करेंगे ना, हम ढूंढते रहेंगे जब तक का मेरे सोच में वो स्टॉक ऊपर जा रहा है और रिजल्ट आ रखे है उसके खराब। लेकिन हम सिर्फ उनको देखते हुए चलेंगे कि जिसने हमारे बिलीफ में राय दे रखी है उस स्टॉक पे, कि अगर मेरा डिसीजन अप का था तो मैं उन अप वालों की वो देखूंगा। मैं जो नेगेटिव एक्चुअल में नेगेटिव डाटा है मैं वो इग्नोर करता हुआ चलूंगा। तो ये सबसे बड़ी वो है कंफर्मेशन बायस। ये नहीं होना हमारे से ना, हमसे ना कंफर्मेशन बायस। सो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें लुक फॉर फैक्ट्स देखने पड़ेंगे। बायस इन्फ्लुएंस ऑल ह्यूमन डिसीजन मेकिंग, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू अवेयर हाउ these preconceived notation influence our behavior and choices। तो इधर कुछ टिप्स है जो कंफर्मेशन बायस को रिड्यूस कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं उसमें। तो सबसे पहले आता है अलाउ योरसेल्फ टू बी रॉन्ग। आपको खुद ये मानना पड़ेगा कि आप भी रॉन्ग हो सकते हो अपने आप को। तो आपको ये एडमिट करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक डाटा है जो आपको ये बता रहा है कि ये निगेटिव है, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना। इसमें आप गलत हो सकते हो, उस न्यू डाटा को इंटरप्रेट करके, और आपको एडमिट करना पड़ेगा कि हाँ मैं गलत हुआ हूँ। नेक्स्ट, हमेशा टेस्ट करना चाहिए अपनी एनालिसिस। तो हमें ना कोई भी प्रीडिटरमाइंड एजम्पशन की यही एजम्पशन सही है, हम जो सोच रहे हैं कि उसका फ्लिप साइड भी देखना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए अपने एनालिसिस, अपने डाटा को इंटरप्रेट करके, और सारी डिसकन्फर्मिंग न्यूज़ जो भी आ रखी है उसको भी देखना चाहिए, उसके बारे में भी सर्च करना चाहिए। फिर एक फॉर्मल फैक्चुअल सपोर्ट आर्गुमेंट देखना चाहिए विद न्यू एविडेंस दैट कैन प्रूव फर्दर पॉइंट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आ जाता है बिहेवियर ऑफ रिपीटिशन। तो ये
क्या होता है ना कि इस फॉर्म में ना हमारी ब्रेन वॉश होता है कि जब हम सुनते हैं ना कई जगह बार बार कुछ भी रिपीट होता रहता है, तो जब हम कुछ चीज बहुत ज्यादा बार सुन लेते हैं तो हमारा ब्रेन रिकॉर्ड करके रखता है कि हाँ मैंने इस स्टॉक के बारे में सुना। तो जब हम इतने बार उसको सुन लेते हैं तो हम उसी को ही सच मानने लगते हैं, तो उससे भी हमें बचना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आ जाता है गैम्बलर फॉल्सी। तो टू काइंड ऑफ इवेंट, एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी और डाटा माइनिंग टेक्निक से हम क्या करते हैं, हम पास्ट डाटे को रीड करते हैं ना, अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए, अपने फ्यूचर प्रिडिक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम पुराने डाटा देखते हैं, पुराने डाटा से हम एक कंसीव बनाते हैं कि हाँ ये स्टॉक फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा। गैम्बलर फॉल्सी वो होता है कि अगर हमारा ह्यूमन माइंड इंटरप्रेट क्या करता है कि आउटकम ऑफ फ्यूचर इवेंट जजिंग बाय इट्स कोरस्पोंडिंग पास्ट इवेंट इवन इफ टू आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ईच अदर। हम ये कोई करेंगे कि कोई डाटा अगर हमारे पास है और दोनों एक दूसरे से अलग है, तो अलग वाले से हम फ्यूचर की इंटरप्रेट करके और एक कोई डिसीजन बना ले, वो तो गलत होगा ना। फॉर एग्जांपल एक पास्ट इवेंट हुआ, जैसे if a CEO resign from the XYZ company, new CEO appointed which have less experience in the industry from the previous one, and the stock price by this new XYZ company crash because of this event. तो नाउ ये हमारे पास पास्ट वो है। अब पास्ट उस पे हमने ये देखा कि एक न्यूज आती है कि नाउ एक एम्प्लॉय रिजाइन करता है XYZ कंपनी से, तो क्या हम ये जज कर लेंगे कि सीईओ के रिजाइन करने पे स्टॉक का प्राइस नीचे गया था तो एम्प्लॉय के रिजाइन करने से भी स्टॉक का प्राइस नीचे चला जाएगा? वो तो गलत होगा ना, क्योंकि एम्प्लॉय की एक कैटेगरी स्मॉल कैटेगरी होती है, क्योंकि उसके डिसीजन मेकिंग एक कंट्रोल वे में होती है, एक डिपार्टमेंट वे में होती है। सीईओ की पूरी कंपनी पे इम्पैक्ट डालती है। तो हम इसको हम दोनों को कंपेयर करके कोई एनालाइज कर सकते हैं कि दोनों डाटा अलग है ना, तो हमारी एनालिसिस भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तो हम इससे कोई डिसीजन कोई बना सकते हैं। तो ये गैम्बलर फॉल्सी का एग्जांपल है। अब हम देखते हैं कि गैम्बलर फॉल्सी कैसे अफेक्ट करता है ट्रेडर को। दोस्तों इमेजिन करो कि हमने 10 बार एक कॉइन उछाला, ठीक है, और हम एवरी टाइम 10 के 10 बार उसमें हेड आता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या हम 11वीं बार अगर कॉइन उछालेंगे तो बैट करेंगे हेड पे? नहीं ना, 10 बार आ चुका तो हम सोचेंगे कि टेल आएगा इस बार 11वीं बार। तो इसमें क्या होगा ना, ये एक बेस्ट एग्जांपल है। अगर हम टेल पे लगाएंगे तो इट मे बी रिजल्ट ऑफ गैम्बलर फॉल्सी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टॉक है वो कंटिन्यूसली 4 दिन तक हाई लगाता जा रहा है, तो कुछ लोग तो सोचेंगे कि वो 5वें दिन करेक्ट होएगा, सो बेटर टू लीव द पोजीशन, प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाओ। लोग आर्ग्यू करेंगे कि नहीं ये कंटिन्यूस राइज कर रहा है तो मोमेंटम है इस स्टॉक के अंदर, ये ऊपर जाएगा। दोनों सिचुएशन हो सकती है ना, वो नीचे भी जा सकता है, वो ऊपर भी जा सकता है, प्रोबेबिलिटी 50-50 है ना। इसलिए तो हमें कोई डिसीजन नहीं बनाना है। तो ये गैम्बलर फॉल्सी का एग्जांपल है। अब इसको अवॉइड कैसे करना है वो सीख लेते हैं। देखो गैम्बलर फॉल्सी को अवॉइड कैसे करना है। अब दोबारा से चलो कि हमने एक कॉइन उछाला 3 बार और तीनों बार हम बिलीव कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज लेस देन 50%। ओके, तो हमें ये नहीं करना। अगर हम कॉइन उछाल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी उसकी 50% ही रहेगी ना, तीसरी बार चौथी बार भी 50% रहेगी, प्रोबेबिलिटी तो चेंज नहीं होगी ना कॉइन की। कॉइन में आता क्या है, हेड या टेल, 50% रहेगी ना। तो अपने डिसीजन को ना इरेशनल नहीं करना, ठीक है। तो जब ट्रेडिंग पे हम अटेंशन देते हैं तो प्राइस राइज होगा या फॉल होगा, तो उसका ओवरऑल ट्रेंड देख के हम पता लगा लेते हैं ना कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। तो हमारा ट्रेडिंग डिसीजन ना उसके बेस होना चाहिए कि हमें इंडिपेंडेंट रिसर्च करनी चाहिए। हमें प्रीवियस ये देख के रिसर्च नहीं करनी चाहिए कि लगा ये 4 दिन बढ़ा है तो 5वें दिन भी बढ़ेगा। हमें इंडिपेंडेंट रिसर्च करनी चाहिए और हमें टेक्निकल एनालिसिस से हमें कंफर्म होता है कि टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करती है इन चीज़ों में, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है, इन चीज़ों में। तो उसको देख के हमें डिसीजन लेना चाहिए। सिंपली इसी उससे हम गैम्बलर फॉल्सी को अवॉइड कर सकते हैं।
दोस्तों द बैड वैगन इफेक्ट बोलते हैं ना, भेड़ चाल में चलना, ये वही है भेड़ चाल वाला। इसमें क्या होता है कि जो सब कर रहे हैं उन्हीं के साथ हम भी चल रहे हैं। तो बैड वैगन इफेक्ट इज द टेंडेंसी ऑफ पीपल टू टेक सर्टेन एक्शन प्राइमरी बिकॉज अदर टेकिंग द डिसीजन, अदर डूइंग सो, कि दूसरे वो कर रहे हैं तो अगर दूसरा सबको दूसरे लोगों को ये स्टॉक पसंद है तो जरूरी कोई है कि हमको भी यही पसंद होगा, भेड़ चाल में चलना। तो ये कैसे अफेक्ट करता है फाइनेंशियल मार्केट को? ये करता है जैसे प्राइस बबल। ये होता है कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर की प्राइस ऑफ पर्टिकुलर पॉपुलर सिक्योरिटी या कंपनी के स्टॉक प्राइसेस एक बहुत ही अर्से से बढ़ती जा रहे हैं और प्राइस इस जगह तक बढ़ चुके हैं बियॉन्ड द पॉइंट दैट इट वोन इट्स फंडामेंटल, कि फंडामेंटल वोन कर रहे हैं कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुका है, लेकिन प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर लाइन अप होकर खड़े हैं कि बाई करो, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो वो बिडिंग अप प्राइस कर रहे हैं, विच रिटर्न स्टॉक के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं और भी इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो रहे हैं उस सिक्योरिटी से, उस स्टॉक से। एग्जाम्पल ले लो, अभी की बात है, अदानी का शेयर बढ़ता जा रहा था ना कोविड के बाद में, 4000 तक का चला गया था। अब उसमें क्या हुआ, उसमें बबल बन गया था ना, स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुका था, लेकिन उसमें एक बैड न्यूज आई और स्टॉक का प्राइस क्रैश हो गया ऊपर से। ये बेस्ट एग्जांपल है प्राइस बबल का। अब हो गया सेकंड है लिक्विडिटी होल। इसमें क्या होगा, कोई भी अनएक्सपेक्टेड न्यूज या कोई इवेंट जो ट्रेडिंग होल्ड करता है और इस जब तक का वो सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती, ठीक है, इट रिड्यूस द नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इन मार्केट कोजिंग लिक्विडिटी डिक्रीज हो जाती है लिक्विडिटी होल्ड्स में। तो लैक ऑफ लिक्विडिटी जरूरी है, डिस्टोर्ट करेंगे प्राइस डिस्कवरी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में डिस्टोर्शन होगा। तो सच प्राइस कैन लीड इंक्रीज पैनिक विच फर्दर इंक्रीज अनसर्टेनिटी एंड द साइकिल कंटिन्यूज। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली एग्जांपल है यूएस की बैंक क्राइसिस। बैंक के स्टॉक पे कोई हाथ भी नहीं लगा रहा था, वो ट्रेडिंग होल्ड भी हो गई थी ना, तो वहां पे डिमांड कुछ थी नहीं, सप्लाई सबको बेचना था। तो इनको अवॉइड कैसे करेंगे? बैंड वैगन इफेक्ट को कैसे? तो हमें ना सबसे पहले हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि वो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो रिलायबल है भी या नहीं। वो इंटरनेट पे हो या अपने ब्रोकर से कंफर्म करे कि ये न्यूज़ रिलायबल है या नहीं। सबसे पहला पॉइंट तो ये रहेगा इसका। उस इन्फॉर्मेशन की वैलिडिटी, वो इन्फॉर्मेशन पुरानी तो नहीं है जो आ रखी है, कभी वो पुरानी हो, ये भी है। तो उसका सोर्स चेक करना है हमें, उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करनी है हमें, और हमें कंक्लूजन निकालना है उस पर। एकदम से उस न्यूज़ को देख के भाग के एकदम जंप नहीं कर लेना है कंक्लूजन की ये सब चीज़ सही है और ये जो ये न्यूज़ कह रही है वही होगा, और तुरंत हमें कर देना है, अपना टर्मिनल खोला और ले लिया उस न्यूज़ को देख के और बाद में फंस गए। ये बैड वैगन इफेक्ट है, इसी उसमें होती है कि जल्दबाजी में करोगे तो वो बैड वैगन इफेक्ट के अंदर ही वो होगा। हमें न्यूट्रल रहना है, न्यूट्रल रह के इनफ एविडेंस कलेक्ट करने हैं, ठीक है, उसकी एनालिसिस करनी है, उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी इंफॉर्मेशन ओपन माइंड वे में सोचना है, एब्जॉर्व करना है इंफॉर्मेशन जो मिल रही है और जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है दोस्तों। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट, ठीक है दोस्तों। तो हमें अवेयर रहना है कि हमारी वीकनेस क्या है किसी पोजीशन में जाने से पहले, और इक्वली हमें ये भी देखना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हमें हमें लर्न करना है अपनी विनिंग ट्रेड से भी एज मच एज हमें लूजिंग ट्रेड लेना है, कहाँ पे हमें लॉस बुक करना है। तो इट्स लाइक दैट डिफरेंस बिटवीन ए गुड डे और ए बैड डे ऑन द मार्केट। हमें अपनी ट्रेडिंग लॉग बनानी है, अपनी गलतियां लिखनी है कि ये स्ट्रेटजी काम कर रही है या नहीं कर रही, उनको इंटरप्रेट करना है, हमारे डिसीजन सही जा रहे हैं या नहीं सही जा रहे हैं। उस डायरी में रोज लगाओ कि आज आपसे क्या मिस्टेक हुई, क्या गलती हुई, क्या आपने गलती से सीखा उस चीज़ से, और वो इन्फॉर्मेशन आपके एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको इम्प्रूव कर देंगे आपके डिसीजन मेकिंग में इन फ्यूचर। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो, और सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फो एंड अपडेट अबाउट ट्रेडिंग कंसेप्ट।